हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ओलंपियाड का। ठीक है भाई, जिसमें कुछ रीजनिंग भी है, स्टार्टिंग में एक है। ठीक है भाई, तो लास्ट में इस बुक के लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, उसी का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रीजनिंग है डियर कि इफ़ x, y, z एंड t आर रियल नंबर्स। x, y, z और t क्या है डियर? रियल नंबर्स है। तो विथ x ग्रेटर है y से। ठीक है भाई, यानी x जो है सर वह क्या है, बड़ा है किससे है सर? y से बड़ा है। x क्या है सर? y से बड़ा है। ठीक है भाई, फिर बोला गया एंड z ग्रेटर दैन t, यानी z जो है वो क्या है सर कि t से बड़ा है। ठीक है, इस दोनों में भी कोई संबंध नहीं दिख रहा है। फिर आगे चलते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कौन सा सत्य होगा, आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखते हैं सर, पहले लास्ट के देखते हैं। तो x माइनस टी जो है बराबर होगा y माइनस जेड से। तो x माइनस टी वाई माइनस जेड से। तो कहीं सर जब x y से बड़ा हो और z भी t से बड़ा हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है, असंभव है। ऐसे भी माइनस वाला असंभव हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बचा ये दोनों, अब ये दोनों बचा, और जिसमें सर कहीं इक्वल वाला होगा ही नहीं, तो क्या होगा सर? ग्रेटर वाला होगा, नहीं होगा। अब यहाँ देखिए x प्लस जेड, ये x प्लस जेड जो है ये y प्लस टी से बड़ा होगा, तो बिल्कुल होगा नहीं, हो सकता है। ऑप्शन के हिसाब से यही लेंगे। अगर एक ऑप्शन रहता कि इनमें से कोई नहीं या आंकड़े अपर्याप्त, ठीक है, तो वो ऑप्शन हो जाता। अब यहाँ देखेंगे x प्लस जेड इक्वल y प्लस टी का थोड़ा हो सकता है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए ही चूज करेंगे। ठीक है, चलिए डियर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 2 है इफ क्यूब रूट ऑफ इतना, ठीक है, यानी कि 1755616, यानी इसका जो है सर क्यूब रूट वो आपको दिया हुआ है कितना? 56। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि देन द वैल्यू ऑफ इतना। तो आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है किसका सर? इसी तरह से दिया हुआ है 1755616 प्लस 0.1755616। ठीक है, फिर क्या है डियर? 0.000175616, और ये सारा क्या है सर? क्यूब रूट है। सारा क्या है? क्यूब रूट है। और यहाँ भी क्या है डियर? डेसिमल है। और इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा ध्यान देंगे। आप देखिए सर इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? आप बोलिएगा सर 56 दिया हुआ, तो 56 लिख लेंगे, लेकिन ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में नीचे में कितना आ जाएगा सर? 000, तो 000 है, तो ये 1 डिजिट के बाद 0 नहीं हो जाएगा? बोलेंगे जी। और यहाँ क्या है सर? 3 है, तो 6 है, यहाँ क्यूब रूट है तो 3 पे होता है, यानी कि 3 पे, यानी 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, यानी डेसिमल 56 नहीं बोल सकते हैं इसको। आप बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे सर। अब यहाँ देखेंगे सर कहीं 3 फिर 3 यानी 1 2 3 के बाद डेसिमल होगा, यानी 3 डिजिट के बाद, यानी 0 और 5 6 आ जाएगा। तो यहाँ 3 के बाद डेसिमल, यहाँ 2 के बाद डेसिमल, और यहाँ 1 के बाद डेसिमल ऐड कर दीजिए। तो 6 6 5 11 6 5 11 1 12 और 5 1 6, यानी 6.216, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर? इफ x प्लस वाई इक्वल में 4 दिया हुआ है, यानी कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है डियर वो 4 दिया हुआ है, एंड 1/x प्लस 1/y का जो वैल्यू है सर वो 4 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू क्या होगा? अब ध्यान देंगे डियर, आपको क्या करना है सर? बोथ साइड क्यूब करना है। क्या करना है सर? बोथ साइड क्यूब करना है। बोथ साइड क्यूब करेंगे तो कहिए a प्लस बी का होल क्यूब आ गया। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर? कहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा सर? कहीं 64 हो जाएगा, है कि नहीं डियर? समझ में आ रहा है? आप यहाँ देखेंगे सर कि कहिए सर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो कहीं x1 जा x, y1 जा y, यानी x प्लस वाई,
तो x प्लस वाई अब बट्टे में क्या हो जाएगा सर कि एक्स वाई, ये एलसीएम लिए हैं तो इक्वल में 4। अब x प्लस वाई का जो वैल्यू है सर वो कितना दिया हुआ है कि 4 दिया हुआ है x प्लस वाई का वैल्यू, तो 4 से 4 तो कट जाएगा, क्या कट जाएगा, तो यानी एक्स वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से सर कहीं एक्स प्लस एक्स इंटू वाई का वैल्यू जो है सर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई के बदले क्या लिखेंगे कहीं 1, एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है सर कहीं 4 है, इक्वल में क्या लिखेंगे 64। तो यहाँ से देखेंगे डियर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल में 64, हम ऐसे माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस है और इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कि 4 3 या 12 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या बोलेंगे सर 52। क्या आ जाएगा सर 52, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। है कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है डियर? अगर आप लोग को ये समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को क्या करेंगे सर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो भी हम लेके आ पाएँ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत सर, कोई समस्या आपको समझने में? कुछ नहीं किया है सर, ये फॉर्मूला 2 याद रखिएगा, एक होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर कहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, या इसी तरह से बोल सकते हैं आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला बोल सकते हैं आप। यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब का अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मूला तो कहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है भाई, 4 फॉर्मूला याद रखिएगा क्यूब से। और थर्ड आपसे पूछ सकता है सर कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिए सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, और एक फोर्थ फॉर्मूला याद रखना है सर कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए तो ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा। आप बोलेंगे सर यहाँ माइनस कैसे होगा, तो याद रखिएगा यहाँ अगर प्लस हो तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस ही रहेगा, यहाँ प्लस होगा, तो ये याद रखना है, कन्फ्यूज आपको नहीं करना है कि नहीं भाई? मज़ा आ रहा है भाई? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए डियर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे डियर, ले लीजिए जल्दी से आप लोग तो स्क्रीनशॉट। और कुछ बता दें क्या इसमें? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 है डियर कि विच इज ग्रेटेस्ट अमाउंट 2 to the power 159 4 to the power 79 और 128 to the power 24 एंड 8 to the power 54। आपसे पूछा गया सर कि कौन सा इसमें ग्रेटेस्ट है यानी कि बड़ा है, तो कहीं सर बेस अगर सेम होता तो पकड़ लेते, लेकिन बेस सेम है ही नहीं तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है? कहीं सर ये तो ठीक ही है, रहने दीजिए। ये क्या है सर 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर का अगर स्क्वायर क्या आ जाएगा सर 79, तो ये इंटू नहीं हो जाएगा इससे, यानी इसको आप क्या बोल सकते हैं सर डायरेक्ट, इसको क्या बोल सकते हैं कि सर 2 का स्क्वायर है यानी 2 से इंटू हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 7 2 जा 14। ये 128 था, 2 के पावर कितना होता है 7, 2 2 जा 4 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, फिर 2 जा 64 2 जा 128 यानी 2 to the power 7 हो जाएगा, और 2 to the power 7 यानी पावर के पावर में पावर आएगा तो पावर का इंटू हो जाता है, यानी 7 से इंटू करेंगे 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14 और 2 क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ ये 2 का क्यूब है तो यानी कि पावर का पावर हो जाएगा, यानी 3 से इंटू हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15 और 116। आप देखेंगे सर कि जब बेस सेम हो तो जिसका पावर बड़ा वही बड़ा, जिसका पावर छोटा वही छोटा, तो सबसे बड़ा पावर किसका है सर? कहीं इसी का है। ये किससे बना है सर? कहीं इससे बना है, तो 128 to the power 24 ही आपका ग्रेटेस्ट नंबर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डियर ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा कौन होता अगर पूछता तो डियर बताइए, ये हो जाता सबसे छोटा, ये वाला। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है डियर? चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 है डियर कि इफ ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, और ये दिया हुआ अंडर रूट a+2 इंटू b+3 होल बाय c+1। ठीक है, दैन द वैल्यू ऑफ 6 स्टार 15 स्टार 3, तो ये 6 जो है ये a के सामने आ जाएगा,
फिर सेकेंड में क्या सर 15 इसके सामने आ जाएगा और ये जो 3 है सर ये इसके सामने आ जाएगा। ठीक है भाई, तो कहीं ए का वैल्यू 6 आ जाएगा तो 6 और 2 क्या हो जाएगा सर, कहिए 8, 15 और 3 कितना आ जाएगा सर 18, और सी का वैल्यू 3 है, 3 और 1 क्या आ जाएगा डियर 4, कहीं 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 9 4 जा 36 और 36 का अंडर रूट क्या लेंगे डियर 6, है कि नहीं भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलिए डियर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है डियर कि ये 1 प्लस ये 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 2 3 4 1 प्लस 1 बाय 1 1 2 3 4 5 ये इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रैक्शन का। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में लैंगरा भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इसे सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे। एक तो तरीका है कि डायरेक्ट आप क्या कीजिए, अब लास्ट से सोल्व करते जाइए तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हम सर ऐसे नहीं बताते हैं। एक वीडियो डाला हुआ होगा जिसमें मेरा 61 वीडियो पढ़ाए हैं, बहुत बेसिक से पढ़ाए हैं, तो वहाँ सर डिटेल से ये पढ़ाया गया है। ठीक है भाई, तो जो डियर फ्रेंड्स को देखना हो, अगर नॉलेज गेन करना हो तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और प्लेलिस्ट में 61 वीडियो करके होगा, बिहार एसएससी के लिए हम पढ़ाए थे, उसमें सिंप्लीफिकेशन में चले जाइएगा और सिंप्लीफिकेशन में आपको वीडियो मिल जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो जब भी इस तरह का फ्रैक्शन वाली चीज़ दे दिया जाए सर, तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो कहीं सर आपको स्टेप काउंट कर लेना, कितना स्टेप है, कहीं 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, कितना स्टेप चलना है सर, कहीं 5 स्टेप। तो आपको इसी तरह से क्या करना है सर, ये रख लेना है जो भी रहेगा यहाँ, कहीं 1 और यहाँ 1 रख लिए हैं और 5 स्टेप यहाँ से चले, कहीं 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप। ठीक है, अब क्या करना है सर, इसमें ऐड करना है 1 और 1 कहिए 2, फिर 2 में 1 ऐड करेंगे सर कहिए 3, फिर 3 में 2 ऐड करेंगे कहिए 5, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 8 में 5 ऐड करेंगे 13, और यही लास्ट का जो आपका होगा सर 13/8, यही आंसर हो जाएगा। 8 1 जा 8 और 5 13, 1/5/8 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया या नहीं डियर, है भाई। कुछ नहीं किया सर, स्टेप काउंट किए, पहले कहीं 1 2 3 4 5 स्टेप था तो 5 स्टेप काउंट कर लिए, लास्ट में ये था 1/1 तो 1 और 1 2 रख लिए, 5 स्टेप चलना था 1 2 3 4 5 रख लिए हैं। यहाँ से चलिए बैक वाला में ऐड करना है 1 और 1 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13, और लास्ट में जो ये होगा सर, ये लास्ट में ये 13/8 और यही आपका आंसर हो जाएगा। है भाई, मज़ा आ रहा है, बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, अंडर रूट 5 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.236, ये आपको अंडर रूट 5 का वैल्यू दिया हुआ है। Find the value of 4 into under root 320 minus 1/2 into under root 80 minus under root 125, ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, करेक्ट टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। क्या करेंगे भाई, तो कुछ नहीं करना है भाई, 320 ये 4 का 4 ऐसे ही रखिए, 320 को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे सर इस तरह से, कहीं 2 से 16, यहाँ 2 से यहाँ क्या आ जाएगा 80, यहाँ 40, यहाँ 2 से 20, यहाँ 2 से 10, यहाँ 2 से 5। अगर यहाँ सर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कहीं एक जोड़ा में से एक निकल जाएगा, इस जोड़ा में से एक निकल जाएगा, इस जोड़ा में से एक निकल जाएगा, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 तो बाहर निकल जाएगा और 5 तो फंस जाएगा रूठे में, तो ये 8√5 बोल सकते हैं, यानी 8 8 जा 64, 5 जा 320 माइनस 1/2 इंटू 80 को क्या बोल सकते हैं कहीं सर 16, 5 जा 80, और अंडर रूट लेंगे तो कहीं 4 तो बाहर आ जाएगा, अब 5 फंस जाएगा अंडर रूट में। फिर इसी तरह से ये क्या आ जाएगा सर 25 5 जा बोल सकते हैं, तो कहीं 25 का 5 निकल जाएगा और ये 5 अंदर में रह जाएगा,
इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे डियर कहीं 4 × 8√5 माइनस कहीं 2 2 जा 4, तो यहाँ 2√5 और 5√5 क्योंकि माइनस में ही है तो ऐड हो जाएगा, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा सर, कहीं 7√5 आ जाएगा। तो 8√5 में से 7√5 माइनस करेंगे तो कहीं 1√5 बचेगा, यानी कि √5 है कि नहीं भाई। तो यहाँ 4 लिखेंगे, √5 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 2.236, 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12 और 1 13, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 2 जा 8। क्या गलत कर दिए क्या? 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14 और 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 2 जा 8, 8.944, 8.944, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डियर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि सिंपल क्वेश्चन था ये, है भाई, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है? अगर डियर फ्रेंड्स समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है और आप चाह रहे हैं सर कि आप कंटिन्यू क्लास लेके आइए, तो अच्छा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को सेंड भी कीजिए, ठीक है भाई। तो हम कोशिश करेंगे सर आपका ये बुक कंप्लीट करने का, कोशिश क्या कंप्लीट बहुत जल्दी कर लेंगे, तो ठीक है भाई, समझ में आ गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8। किसी भी तरह के सर आपको कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 8 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 है 8 × 3.75 का होल क्यूब और +1 बाय 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5, ये क्वेश्चन है। इज इक्वल टू क्या होगा? तो समझने का प्रयास करेंगे सर। कहीं 8 का ऐसे लिखिए और 3.5 को कहीं डेसिमल के बदले प्लस और 75/100 लिखेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ कहिए 25 3 जा 25, 4 जा 4 3 जा 12 और 3 15/4, तो कहिए 15/4 × 15/4 × 15/4 +1। अब 7.5 है तो इसका जब किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो तो स्क्वायर निकालना आसान होता है। तो फिर सर 5 का स्क्वायर 25 और 7 से अगला कितना क्या होता है 8, तो 7 8 जा 56 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा और -6.5। किसी भी का जैसे 25 का स्क्वायर निकालना हो तो कुछ नहीं करना है सर कि 5 का स्क्वायर 25 और 2 से अगला क्या होता है 3, 2 3 जा 6। जैसे 45 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो कोई 5 का स्क्वायर 25 और 4 का अगला क्या होता है 5, 4 5 जा 20। तो इसी तरह से स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके यूनिट अर्थात वंस प्लेस पे 5 हो। अब देखेंगे सर कि 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 है भाई। चलिए 15 का स्क्वायर कितना होगा सर 225 आ जाएगा इंटू 2 225। अब यहाँ इंटू कर देंगे तो 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 2 जा 30 और 7 37 और 52 जा 30 और 3 33 बाय 4 2 जा 8 +1 बाय। अब माइनस करेंगे सर तो कितना हो जाएगा 5 का 5 ही, 12 में से 5 7, 5 में से 6 9 4। अब यहाँ इंटू करेंगे तो कहीं 8 1 जा 8, ऐड करेंगे 8 5 13, 7 1 8 3 3 बाय 8 इंटू 49.75। इसी चीज़ को क्या लिखेंगे सर 3 3 8 3 बाय 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 4 60 और 9 8 जा 72 और 6 78 और 8 4 जा 32 और 7 39। इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसको सर काटेंगे तो देखेंगे 8.5 आपका आंसर आ जाएगा डी। इसको डिवाइड करेंगे तो 8.5 आ जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है भाई, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए कट जाएगा, आप काटिएगा किससे क्या हो जाएगा डियर
199 से कट जाएगा, 199 से काटिएगा तो 2 टाइम्स में, इसको काटिएगा तो चला जाएगा लगभग 17 टाइम्स में। चलिए 8 के बाद 9, 8 के बाद क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना 889 इंटू 889 माइनस 323 889 इंटू 889 प्लस 889 इंटू 323 प्लस 323 इंटू 323। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए डियर, आपको दिमाग लगाना नहीं है, कहीं दो ही तरह से नंबर दिख रहा है, तो एक को आप ए लेट कर लीजिए और एक को आप बी लेट कर लीजिए। तो कहिए जी सर, तो ये एक को ये इसको ए लेट कर लिए तो कहिए ए क्या हो जाएगा, कहिए ए क्यूब, ये क्या आ जाएगा डियर, कहिए माइनस बी क्यूब, यहाँ क्या आ जाएगा, कहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। अब ये बताए दे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, कहिए सर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बाएँ में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये चला जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या भाई ए माइनस बी। ए कितना है 889, बी कितना है 323, 9 में 3 6, 8 में 2 6, 8 में 3 5 6 6, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई, बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, प्रेम ड्राइविंग हिज बाइक एट 30 किलोमीटर पर आवर रीच हिज ऑफिस 20 मिनट लेट। यानी जब प्रेम जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते हैं तो वो 20 मिनट लेट पहुंचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैड ही ड्राइविंग हिज बाइक 28% फास्टर ही वुड हैव रीच 10 मिनट्स अर्लियर, यानी जल्दी पहुंच जाता है अगर चाल को 28% बढ़ा देता है। यानी पहले सर 30 था और 30 में 28%, यानी कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है सर 100% होती है, तो 100 में 20 ऐड कर देंगे यानी 28% डायरेक्ट निकाल लीजिए, नहीं तो 30 का 28% निकाल लीजिए और फिर 30 में ऐड कर दीजिए, कहीं वही बात होगा, नहीं होगा तो कहीं 0 से 0 चला जाएगा, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 2 8 और 3 1 जा 3। चलिए अब 1 डिजिट का डेसिमल, यानी इतना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर चलेंगे तो कहिए सर कहीं 10 मिनट, ये भी मिनट ये भी मिनट, ये अर्लियर पहुंच जाते हैं। अगर प्रेम जो है सर वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर जाते हैं तो ऑफिस 20 मिनट लेट से पहुंचते हैं। अगर वो स्पीड में 28% को वृद्धि कर देते हैं, इंक्रीज कर देता है, 1 मिनट रुकेंगे सर, लाइट कट गया है, चलिए भाई लाइट कट गया था, क्या है भाई, जब प्रेम 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाते हैं ऑफिस तो 20 मिनट लेट से पहुंचते हैं, लेकिन जब वह 28% इंक्रीज कर देते हैं स्पीड में तो 10 मिनट पहले ही अर्लियर पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि अर्लियर देन द शेड्यूल टाइम, हाउ फार इज हिज ऑफिस फ्रॉम होम, यानी होम से ऑफिस के का जो डिस्टेंस है वो कितना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा सर 2 फॉर्मूला यहाँ याद रखिएगा। पहला तो याद रखिएगा सर कि फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड, यहाँ x प्लस वाई करेंगे तो कहिए सर यहाँ टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम दिया रहेगा और यही आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला याद रखना है सर कि फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड, और यहाँ स्पीड का अगर डिफरेंस लेंगे तो यहाँ डेल टी आ जाएगा। डेल टी मतलब क्या होता है सर, टाइम का डिफरेंस होता है और यही डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो आप लोग 2 फॉर्मूला निश्चित ही याद रखेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या है सर, कई
फर्स्ट क्या है सर, कहीं 30, सेकेंड SP 38.48 है। और यहाँ क्या लेंगे सर, माइनस या प्लस, तो कोई टोटल टाइम नहीं दिया हुआ है। ये क्या है सर, लेट पहले ये क्या है सर, टाइम डिफरेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ लेट हो रहा है, यहाँ 2 रंग की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे 20 और 10, कितना जगह सर, कहीं 30, और यहाँ डिफरेंस लेंगे तो 8.4, ये मिनट में है तो आवर में चेंज करेंगे तो 60, यही से डिस्टेंस निकल जाएगा आपका। अब डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा, 32 जा 60, 2 से काटेंगे सर 15 टाइम्स में चला जाएगा। यहाँ देखेंगे सर तो 4 2 जा 4 1 जा 4 9 जा 4 6 जा 3 7 जा 3 3 जा 3 2 जा 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45 और 3 48 और बाई 7, ये इतना किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन नंबर है, तो इसमें एक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, नन ऑफ दिज, अर्थात इनमें से कोई नहीं होगा, आपका यही करेक्ट होगा। टोटल टाइम दिया रहेगा सर, तो ये स्पीड को ऐड कर देंगे, अगर डेल्टी यानी टाइम डिफरेंस दिया रहेगा तो क्या स्पीड को माइनस कर देंगे और यही से आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे डियर। ठीक है भाई, जल्दी से ले लीजिए सर स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी 20 तक चलना है सर कम से कम। अब टाइम भी कितना हो गया सर, 25 मिनट्स हो गया, अभी तक 10 ही क्वेश्चन हो पाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ क्लास द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 11:9, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है डियर, वह 11:9 दिया हुआ है, कोई समस्या नहीं सर। आगे बोला गया इफ 30% ऑफ द बॉय, यानी कि 30% ऑफ द बॉय एंड 20% ऑफ द गर्ल, 20% ऑफ द गर्ल आर पास, यानी कि पास कर गए हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पास स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, यानी कि पास का आपके परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो इसका 2 मेथड बताएंगे सर। फर्स्ट मेथड सीखेंगे अभी ये जो बता रहे हैं, तो कहीं दोनों में छोटा कौन सा है सर, कहीं दोनों में छोटा 20 है तो यहाँ 20% लिख लेंगे और प्लस देंगे। 20 से कितना ज़्यादा है सर, कहीं 10 ज़्यादा है, और 10 को 11 से इंटू करेंगे तो कहीं 110। फिर 20 से कितना ज़्यादा है सर, कहीं 0, और 0 को 9 से इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब बाय में दोनों का एडिशन, यानी कि 20, कहीं 0 से 0 चला जाएगा, यानी 20% अब प्लस यहाँ क्या, अगर 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यानी कि 20 और 5, 25%, 25.5% आपका ये जो होगा सर पास्ट स्टूडेंट होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर फेल कितना किया होगा तो 100 में से इसको माइनस कर दिए तो वो फेल का निकल जाएगा। आप बोलेंगे सर सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, तो सेकेंड मेथड देखिए ये हो सकता है कि सर बॉयज़ है, गर्ल्स हैं, 11:9 है, जब परसेंटेज की बात करें तो 0 अपने मन से लगा दीजिए। ठीक है, 30% पास है सर, तो इसका 30% अगर निकालेंगे तो कहीं 0 से 0 चला जाएगा, यानी 330, और इसका 20% पास है तो 20% निकालेंगे तो 9 2 जा 80। ठीक है, तो कितना पास आ जाएगा सर, कहीं 0 8 3 11 3 1 4 1 5। ठीक है क्या भाई, हाँ ठीक है। तो पास है कितना सर, 510 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट टोटल में सर, कहीं 2000 में, कितने में, 2000 में। जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से इंटू कर दीजिए, कहीं 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 51/2, यानी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 25.5% आ जाएगा। ठीक है भाई, और मेथड देखना चाह रहे हैं क्या सर, थर्ड मेथड देखना चाह रहे तो इसको इससे इंटू कीजिए, इसको इंटू कीजिए, इस दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। ठीक है भाई, देखिए 11 3 जा कहीं 33 प्लस 9 2 जा 80, 11 9 20, क्या आ जाएगा 0 11 5 20, कट जाएगा 25.5%। तो ये थर्ड मेथड जिसे इच्छा हो सर बना सकते हैं। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है सर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है डियर, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 13% एंड इट्स ब्रेथ
इज इंक्रीज बाय 5% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि लगभग में। तो याद रखना है सर, जब इस तरह का प्रश्न पूछे तो कहीं प्लस का ए प्लस का बी और दोनों का इंटू प्लस 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 ही हो जाएगा, और दोनों नंबर का इंटू ए इंटू बी बाय 100, और यही किसके इक्वल में हो जाएगा सर, एरिया के इक्वल में आ जाएगा। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। कहीं सर अगर इसको लेंथ मानते हैं तो कहीं एल लिख दीजिए। ब्रेथ में कितना इंक्रीज किया जा रहा है सर, कहीं 5% तो 5 लिख दीजिए। कहीं ए इंटू बी यानी कि एल इंटू क्या हो जाएगा सर 5/100। और एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है सर, कहीं 13% तो 13 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सर तो कहीं एल प्लस 5L/100 इक्वल में 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 100 को एल से करेंगे तो 100L और 5 105L/100 एलसीएम लेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, इक्वल में 8। 5 से काटेंगे 5 2 जा 5 1 जा 5 20 जा, तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, कहीं 28 जा 160/21। यहाँ देखेंगे तो 21 से डिवाइड करेंगे तो कहीं सर 8 से 8 2 जा 60 नहीं होगा, 7 डेसिमल 7 7 2 जा 14, तो 10 7 3 130, तो लगभग 6 से। तो आप बताइए सर यहाँ डेसिमल के बाद 5 या 5 से ज़्यादा यहाँ है, तो 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसको लगभग क्या लिख सकते हैं सर, अप्रॉक्स में आप इसको 8% बोल सकते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज का वैल्यू ही है तो इसलिए परसेंटेज ही लिखे, ये परसेंटेज में सारा जो भी है। ठीक है, तो 8% आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है भाई, तो एक फॉर्मूला ये याद रखेंगे सर, ए प्लस बी प्लस दोनों का इंटू बटे 100, ये एरिया के इक्वल में आ जाता है। नेक्स्ट चलिए जल्दी से आप लोग क्या करेंगे सर, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी से ले लिया करेंगे। 12 के बाद 13, 12 के बाद क्या है भाई 13, 12 के बाद 13 क्या है भाई, द प्रेजेंट एज ऑफ कनिका इज 1/4 दैन ऑफ हर फादर, यानी कनिका का एज जो है वह फादर का कितना है सर, का ये 1/4 है। क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, और इसी सिद्धांत पे हम चलते हैं। ठीक है भाई, आफ्टर 6 ईयर हर फादर, यानी फादर 6 साल बाद तो कहीं 6 ऐड कर देंगे। एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ क्या है, आलम, यानी आलम का ट्वाइस हो जाता है तो ये 6 ईयर्स आफ्टर होगा तो ये भी 6 ईयर आफ्टर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाता है सर, कोई ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स। अभी जो क्वेश्चन बोला गया सर वही काम किए हैं। ठीक है, बोला गया सर कि 6 ईयर हर फादर्स एज विल बी ट्वाइस एज ऑफ आलम कर दिए हैं। इफ आलम सेलिब्रेट 5th बर्थडे 8 ईयर्स अगो, यानी आलम जो है वो अपना 5वां बर्थडे जो है वो 8 साल पहले मनाया था। ठीक है, ये बोला गया ना, इफ आलम सेलिब्रेट 5th बर्थडे 8 ईयर्स अगो, यानी 5वां बर्थडे जो है वो 8 साल पहले मनाया गया था। तो आज कितने साल के हो जाएंगे सर, कि 5 और 8 13 ईयर के हो जाएंगे। तो आलम आज कितने ईयर के होंगे सर, आलम आज 13 ईयर के होंगे। तो आलम की जगह पे 13 दे देंगे, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, और 92 जा कितना हो जाएगा सर, कहीं 19 2 जा कितना 38 आ जाएगा। तो फादर कितने के होंगे, 38 में से 6 माइनस करेंगे तो 32 ईयर्स के हो जाएंगे फादर। तो बोलेंगे कनिका कितने होंगे सर, कहीं कनिका का एज जो है सर, कहीं फादर कितना है 32 और फादर का 1/4 कनिका, यानी 4 8 जा 32, 8 ईयर्स के हो जाएंगी कनिका। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था सर, समझ में आ गया है भाई। नेक्स्ट चलें क्या, चलिए नेक्स्ट जल्दी से आप लोग क्वेश्चन के जवाब देंगे, तब तक हम क्या करते हैं सर, पानी पी लेते हैं और जवाब देंगे आप क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए 14 क्या है भाई, 14 क्वेश्चन नंबर 14 है भाई 1/6 इंटू 41 माइनस 21
प्लस 19 माइनस 9। इसका वैल्यू बताना है, कुछ नहीं करना है डियर। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो देखिए लास्ट में स्क्वायर रूट बनता होगा, आप लास्ट से ही सोल्व कीजिए। अंडर रूट 9 का क्या हो जाएगा 3, और 3 इसमें माइनस करेंगे तो 16, और 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4, 4 इसमें ऐड करेंगे तो 25, और 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, 5 इसमें माइनस करेंगे 36, और 36 का अंडर रूट कितना आ जाएगा सर 6, और 6 से 6 चला जाएगा, आंसर क्या बोलेंगे 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, सिंपल, लास्ट से सोल्व करना है। अगला 15, चलिए भाई क्या है 15, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अ बोट कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम क्या होता है सर, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है पता है? यानी कि मान लेते हैं सर कि ये नदी है, ये क्या है भाई नदी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सर कि मान लीजिए कि करंट जो है नदी का जो धारा है इधर जा रहा है करंट, तो आप अगर मान लीजिए नदी में अगर स्नान करेंगे तैरेंगे तो क्या आसानी होगा, आप तैर करके क्या करेंगे सर इजीली आप क्या करंट के साथ साथ जा पाएंगे। तो कहने का मतलब सर यहाँ अगर स्टील वाटर मतलब शांत जल में अगर हम मान लेते हैं स्टील वाटर में स्पीड ऑफ स्टील वाटर हम एक्स लेट कर लेते हैं, और करंट को हम लेट कर लेते हैं वाई, ठीक है भाई। स्टील वाटर मतलब शांत जल में जो पानी रुका हुआ होता है उससे बोलते हैं हम लोग स्टील वाटर, ठीक है। और करंट मतलब जब धारा प्रवाहित होते रहता है करंट। तो कहीं सर धारा के जब साथ साथ जाएंगे, यानी कि जब साथ साथ जाएंगे तो हो जाता है डाउन स्ट्रीम। क्या हो जाता है सर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम अगर देखेंगे तो कहीं सर एक्स प्लस वाई ये साथ साथ चलेंगे तो ये डाउन स्ट्रीम आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अगर सर करंट के विरुद्ध में तैरेंगे, ठीक है, अगर ये करंट तो इधर जा रहा है, अगर अपोजिट आप आएंगे तो सर ज़्यादा मेहनत लगेगा आपको। क्या हो जाएगा सर ज़्यादा मेहनत रहेगा, तो वहाँ आपको स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी कि वहाँ हो जाएगा अप स्ट्रीम, यानी कि मेहनत लग रहा है आपको अप स्ट्रीम, यानी कि एक्स माइनस वाई हो जाएगा और ये आ जाएगा सर अप स्ट्रीम, ठीक है भाई। चलिए अब चलिए क्वेश्चन की ओर। अब बोट कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब क्या होगा माइनस वाला, यानी कि x माइनस वाई, यानी टाइम इक्वल में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल में क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और 36 किलोमीटर क्या है सर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है प्लस, और ये कितने में सर 6 आवर टोटल लगते हैं टाइम। फिर बोला गया सर वाइल इट कवर 36 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम, यानी 36 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम यानी कि माइनस प्लस 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि प्लस हो जाएगा यहाँ, और कितना टाइम लेते हैं सर 6/1/2 यानी कि 6.5 आवर लगते हैं टाइम। तो आपसे पूछा गया सर द वेलोसिटी ऑफ द करंट ऑफ वाटर, यानी कि करंट यानी वाई का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछता सर कि स्टील वाटर में बता दीजिए अर्थात ठहराव पानी में, यानी कि जो स्थिर पानी रहता है उसमें उसका स्पीड बता दीजिए, तो ये एक्स निकालना पड़ता, लेकिन अभी करंट पूछा जा रहा है यानी वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चलते हैं सर, ये मिटा देते हैं साइड में, चलिए समझने का प्रयास करेंगे सर। आप क्या करेंगे सर, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को अगर माइनस करेंगे तो क्या सर इक्वल करना होगा 36 24 का एलसीएम लेंगे 72 के लिए इसको 2 से इंटू करना होगा, इसको 3 से, तो क्या ये भी 72 हो जाएगा, ये भी 72 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ देखें 24 2 जा कितना होगा सर 48, यहाँ 36 3 जा कितना होगा 108, माइनस करेंगे तो 0 60, अब बाई क्या आ जाएगा सर एक्स माइनस वाई इक्वल में इसको माइनस करेंगे तो 8 नहीं 6 2 जा 12, यहाँ 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 और 19, तो 5 का 5 ही और 9/7 डेसिमल ये आ जाएगा। डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा 5 से 15 टाइम्स में, 5 से 2 टाइम्स में, 15 से 4 टाइम्स में। तो यहाँ देखेंगे सर, यहाँ आप देखेंगे कि x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 4 और 2 जा 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब x माइनस वाई का वैल्यू 8 यहाँ पुट करेंगे तो 8 3 जा 24 3, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 3 से इसको काटेंगे तो 12 टाइम्स में कट जाएगा, यानी x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा सर
12 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट वाला निकालना हो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 12 8 20 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर स्टील वाटर में आ जाएगा। सेकेंड वाला निकालना हो घटा करके 2 से भागा, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4, अब 4/2 कर देंगे यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या पूछा गया सर आपसे? करंट यानी कि वाई का वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया सर? फिर से बता दिया जाए क्या? फिर से सर वीडियो आप बैक करके देख लेंगे, है कि नहीं भाई? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे सर। हाँ चलते सर 2 4 5 क्वेश्चन और चलते हैं, रोक देते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई? 16 इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, ऐसा ही है क्या? हाँ ऐसा ही। RPT VDU UQC AB। ठीक है, चलिए बोला गया सर इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD का, तो बिल्कुल है सर, AB CD का पैरेलल है, क्योंकि आगे तक बढ़ा। पैरेलल का मतलब क्या होता है? इस दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल होगा, जहाँ तक भी जाएगा ये कभी भी मीट नहीं करेगा। एंगल PTB 55 है, एंगल PTB 55 है, तो कहीं ये 55 दिया हुआ है। एंड DVS क्या है भाई? अच्छा DVS है, यहाँ DVS कितना दिया हुआ है सर? 45 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है भाई सम ऑफ एंगल CU की यानी ये और RTP उड़िए। तो यहाँ चलते हैं सर, अगर इसको एक्स लेट कर लेते हैं तो कहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी एक्स ही हो जाएगा, आप बोलेंगे जी। इसको अगर वाई लेट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी वाई होगा, आप बोलेंगे जी। इसको 45 करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये भी क्या आ जाएगा 45। तो कहीं सम ऑफ ट्रायंगल एक्स प्लस वाई इंटीरियर एंगल 180 के इक्वल में हो जाएगा, आप बोलेंगे जी। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा डियर? 180 में से 45 माइनस करेंगे तो 135 डिग्री, और यही तो है, ये और ये निकल गया तो ये भी तो निकल गया, एक्स प्लस वाई 135, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? A, B and C स्टार्ट अ बिजनेस। A है, B है और C है, ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टिंग 20,000, और प्रत्येक, ये भी 20,000 रुपया, ये भी 20,000, ये भी 20,000, यानी कि यहाँ 20,000 ये भी, 20,000 ये भी, 20,000 ये भी। 3 तीनों में से काट ली, क्योंकि रेशियो में आएगा तो कट ही जाएगा। अब बोलेंगे ये जीरो क्यों नहीं काटे हैं, तो आगे आपको पता चल जाएगा, इसलिए हमने काटे हैं, क्योंकि 1000 में आएगा तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसलिए आप लिख भी सकते हैं 20,000, कोई दिक्कत नहीं है। हम वैसे शॉर्ट में इसको लिख लिया 20. आफ्टर 5 months A विच ड्यू 5,000, आफ्टर 5 months ए विथड्रॉल 5,000, यानी कि 5 months के बाद ए जो है वो 5,000 क्या करते हैं सर, रुपया निकाल लेते हैं। तो कहीं सर 5 months के बाद 5,000 निकाल लिया तो 20,000 था, तो 5,000 निकल जाएगा तो बचेगा 15,000। अब 1 ईयर की बात है तो 1 ईयर में 5 months हो चुका है, तो 1 ईयर में 7 months बचेगा। ठीक है, फिर बोला सर बी विथड्रॉल 4,000, और बी जो है 5 months के बाद 4,000 निकाल लेते हैं, तो 20 में से 4 जाएगा तो 16 बचेगा। 5 months हो गया तो एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 months होता है, तो 12 में 5 चला गया तो 7 months बचेगा। फिर बोला गया सर सी इन्वेस्ट 6,000 मोर, और सी जो है सर 5 months के बाद 6,000 और इसमें जमा कर देते हैं, ठीक है, हाँ मोड जमा कर देते हैं, तो 20 और 6 का आ जाएगा 26, 5 months हो गया तो 7 से इंटू करेंगे। अब यहाँ ए का देखेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 15 7 जा 105,
और 25 जा 100, तो यहाँ देखेंगे 205 रेशियो, यहाँ 167 जा 112, तो यहाँ से आ जाएगा 25 जा 100 यानी कि 212। फिर यहाँ देखेंगे तो 25 जा 100 और 6 7 जा 42, 7 2 जा 14 और 4 18, 25 जा 100 यानी 282। तो आपसे बोला गया सर कि एट द एंड ऑफ द ईयर अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 69,900 इज रिकॉर्ड, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं सर टोटल कितना है। आपकी इच्छा हो तो एक्स लेट कर, नहीं इच्छा है तो नहीं भी कीजिए। तो कहीं 2 2 4 और 5 9, यहाँ 8 1 9, यहाँ 2 2 4 और 2 6, एक्स का वैल्यू 100, तो बी का पूछा जा रहा है, कर दीजिए 21,200, 100 से इंटू कर देंगे 21,200 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पार्टनरशिप से संबंधित क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से 2-3 क्वेश्चन 20 तक देख लेते हैं सर, टाइम भी बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है डियर द प्राइज ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज सक्सेसिवली, यानी कि लगातार सक्सेसिव में, ओवर 3 कंसेक्यूटिव वीक्स इट इज़ इंक्रीज बाय 10%। तो 10% का मतलब क्या होता है भाई? कहीं 10/100 नहीं होता है, इसको हम 1/10 बोल सकते हैं। पहले 10 रुपये, पहले था 10 लेकिन 1 इंक्रीज कर गया यानी हो गया 11। फिर आगे बोला गया सर इन द 20% इन द सेकेंड। अब 20% का मतलब 100 होता है, काटेंगे तो 1/5 यानी पहले 5 था लेकिन 1 इंक्रीज हो गया तो 6 हो गया। इसके बाद बोलेगा सर 25% इन द थर्ड वीक। तो 25% यानी कि 100 काटेंगे तो 1/4 यानी पहले 4 था अब 1 का इंक्रीज हो गया यानी कि हो गया 5। तो आपसे पूछा फाइंड द इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स प्राइस आफ्टर 3 वीक्स। तो देख लेते हैं सर, जो कट रहा है काट दीजिए, 2 2 जा 2 3 जा, इंटू कर दीजिए तो 10 2 जा 20, यहाँ 11 3 जा 33। कितना इंक्रीज हो रहा है सर? कहीं 13। किस में इंक्रीज हो रहा है? कहीं 20 में। फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाएंगे 100 से इंटू, ठीक है, यहाँ इसको काट दीजिए 25 जा और 13 5 जा यानी कि 65% आ जाएगा आपका इफेक्टिव परसेंटेज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सर एक्यूरेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 19 ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए 19 क्या है भाई? 19 है वन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बना लीजिए पहले भाई, ठीक है। वन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज 70 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस डायगोनल फ्रॉम आइदर ऑफ द आउटलेइंग वर्टिसेस, यानी कि वर्टिस से परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, ठीक है भाई, परपेंडिकुलर डाला जा रहा है वर्टिस। वर्टिसेस इज 27 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 27 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम्स, एरिया पूछा जा रहा है पैरेललोग्राम्स। तो क्या सर ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को निकाल करके 2 से इंटू कर देंगे तो ये पैरेललोग्राम का नहीं निकल जाएगा। ये एक ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल करके 2 से इंटू कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो कहीं निकाल दीजिए, एरिया क्या होता है सर? कहीं एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, इसको 2 से इंटू कर देंगे, नहीं कर देंगे, चलिए तो 2 से 2 हटा ही दीजिए ना, क्या दिक्कत है भाई। तो बेस इंटू हाइट कर दीजिए डायरेक्ट। तो बेस क्या है 70 इंटू हाइट क्या है 27। 0 7 7 जा 14 एंड 7 2 जा 14 4 18, 1890, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। निकालिए भाई, इस ट्रायंगल का ऐसे भी निकाल सकते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वही है बेवकूफ़। 35 2 से 35 दोनों को इंटू कीजिए ऐड कर दीजिए, यही आएगा। चलिए भाई आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। क्या है भाई? द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ √48 माइनस √45
और इसका क्या निकालना है सर, स्क्वायर रूट, है कि नहीं भाई। तो ये स्क्वायर रूट अभी रख लेते हैं, बाद में देंगे, अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। अगर ऐसा हो सर तो वीडियो देखने से पहले आप बना के खुद से देखिए, इसके बाद पता चल जाएगा सर, है कि नहीं भाई। चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हैं सर, 16 3 जा 48 नहीं बोल सकते हैं, कि 16 3 जा 48 बोल सकते हैं, और इसको 9 5 जा 45 बोल सकते हैं। क्यों ऐसा किए, क्योंकि 16 का √4 निकल जाएगा, ये 3 रहेगा, 9 का √3 निकल जाएगा, ये 5 रहेगा, ये अंडर रूट में। आप सर √3 है, ये 3 है, तो √3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा सर, कहीं यहाँ 4 बचेगा माइनस। और याद रखिएगा सर, कहीं √3 इंटू √3 ये 3 की ही इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि इसको बड़ा में लिख सकते 3 3 जा 9, और 9 का तो 3 निकल जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ √3 ये 3 का इक्वल होता है। तो इसका मतलब 2 टाइम्स √3 है, तो 1 टाइम्स चला जाएगा, तो 1 टाइम्स √3 बचेगा, और तो √3 इंटू √5 तो √15 नहीं आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अब ध्यान देना है सर कि यहाँ आपको 2ab बनाना है, 2ab, तो 2 नहीं दिख रहा है, तो कहीं 2 नहीं दिख रहा है तो 2 बना लीजिए, 2 और नीचा में 2 कर दीजिए, तो कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर। अब यहाँ नीचे में 2 है, तो यहाँ 2 बनाने की कोशिश करते हैं, तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं 8/2, ताकि 4 आ जाए, कहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2 एलसीएम लेंगे तो 2 बाहर नहीं आ जाएगा सर, तो बोलेंगे आ जाएगा, यानी कि √3/2, ये क्या बच जाएगा सर, कहीं 8 बच जाएगा, अंदर में 2√15 बच जाएगा। एनी प्रॉब्लम। आप देखिए इसको 2ab बनाना है, तो कहीं 2 इंटू a। अब √15 को आप क्या लिख सकते हैं, √15 को आप ऐसे नहीं लिख सकते √5 इंटू √3 या √3 इंटू √5, बिल्कुल। तो कहीं √2ab, तो 2a इंटू b, तो ये क्या आ जाएगा सर, कहिए ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कहीं √3/2 इंटू a माइनस बी, a कितना है सर, √5 और माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब इसको तरीके a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर यानी कि a, अब 5a बचेगा, b स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 2ab, तो 5 3 जा 15, यानी 5 3 8 माइनस 2√15 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसका क्या लेना है सर, अंडर रूट लेना है। क्या लेना है भाई, अंडर रूट लेना है। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखेंगे डियर, अब √3 अंडर √3 है, तो रूट का वैल्यू क्या होता है सर, रूट का वैल्यू होता है 1/2। रूट का वैल्यू क्या होता है, कैसे, अगर आपसे बोलेंगे सर √4 का वैल्यू 2 होता है, तो कैसे 2 होता है, तो कैसे सर 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है, और रूट का वैल्यू 1/2 होता है, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो इसलिए 2 होता है। तो रूट का वैल्यू हमेशा क्या होता है सर, 1/2 होता है। तो 3 के पावर हम क्या बोल सकते हैं, कहीं 1/2 बोल सकते हैं, 3 के पावर 1/2 बोल सकते हैं। और एक रूट वाला, अगर ये रूट हटेगा तो कहीं 1/2 से और इंटू होगा, यहाँ कहीं जी सर 1/2 से और इंटू होगा बाय। यहाँ 2 पे भी अंडर√2 है, तो अंडर√2 है तो 2 का पावर क्या आ जाएगा, 1/2, बिल्कुल आएगा। अब रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा सर, कहीं बचेगा √5 माइनस √3 बचेगा। अब 2 2 जा 4 है यहाँ, तो 4 क्या आप इस तरह से नहीं लिख सकते, 4 यहाँ और 3, यही तो इधर जाकर 1/4 बन जाएगा आपके लिए, बिल्कुल। फिर 2 ऐसे इसको नहीं लिख सकते 2, और यहाँ 2 तो कहीं 2 दिखाया नहीं जाता है, 3 से दिखाया जाता है, इंटू √5 माइनस √3, और यही आपका करेक्ट आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर ए। है भाई, बताइए कि मज़ा आया कि नहीं आया, क्लास कैसा लगा आप लोग का। ठीक है भाई, ज़्यादा टाइम लग गया सर, 20 क्वेश्चन 1 घंटा करीब होने वाला है। अगर डियर फ्रेंड्स ये क्लास आपको अच्छा लगा, अगर मज़ा आ गया डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाह रहे हैं कि सर ऐसे ही वीडियो आप कंटिन्यू कीजिए और वीडियो लाते रहिए ऐसा ही, तो आपको भी एक काम करना होगा। और बोलेंगे क्या काम करना होगा, तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले जो डियर फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सोशल साइट्स पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने दोस्त के पास, और बताइए कि ओलंपियाड का मैथ्स पढ़ाने के लिए एक सर पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। आपको एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को देख कर सर आपको डर नहीं लगेगा, फील भी नहीं होगा सर, और सारा क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, है भाई, क्या करेंगे सर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग,
और जो डियर फ्रेंड्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में देखिएगा कि रेड कलर या ब्लैक कलर का आपका सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी होगा, उसको भी आप लोग दबा लीजिए ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।